मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 33 साल थी। मैं दिखने में साधारण थी, ना ज्यादा गोरी ना बहुत सुंदर। मेरी यही साधारण शक्ल सूरत मेरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। मेरे माता पिता कई सालों से मेरी शादी की चिंता कर रहे थे। हर बार जब कोई लड़का मुझे देखने आता तो बिना कुछ कहे लौट जाता। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ने लगी और रिश्ते आना बंद हो गए। मेरे घर के लोग कहते, लड़की अब घर पर बैठी रहेगी तो बोझ बन जाएगी, जो भी रिश्ता मिले कर दो। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते, नेहा हमारी बेटी है, बोझ नहीं। अगर उसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला तो हम उसे ऐसे ही रखेंगे। फिर एक दिन पिताजी के एक पुराने दोस्त ने एक घर का जिक्र किया। बोला कि वहाँ एक आदमी है जिसकी पत्नी मर चुकी है। उसके 3 बड़े बच्चे हैं, लेकिन आदमी अभी भी फिट और अच्छा दिखता है। जब पिताजी ने उस आदमी की तस्वीर देखी तो हैरान रह गए। वो सचमुच बहुत स्मार्ट और गोरा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके इतने बड़े बच्चे होंगे। मेरे परिवार ने बहुत सोच विचार कर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन। शादी साधारण तरीके से हुई, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन मेरी नज़र मेरे परिवार पर पड़ी। वे बहुत परेशान थे, बार बार मुझे गले लगाकर रो रहे थे। माँ ने आखिरी बार फुसफुसाकर कहा, बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर छोड़कर मत आना। उनकी ये बात मेरे दिल में चुभ गई, पर उस समय समझ नहीं आया। ससुराल की दहलीज पर। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर पहुंची तो मुझे पहली बार असली झटका लगा। मेरे पति के बच्चे बहुत बड़े थे। दोनों बेटियां मुझसे उम्र में छोटी नहीं लग रही थी, बल्कि बराबर की दिख रही थी। और बेटा, उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे सब देखकर हैरानी हुई, लेकिन सोचा शायद यही उनका स्वभाव होगा। रहस्यमयी सास। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई। उनका चेहरा अजीब था, मोटा शरीर, लाल होंठ, मानो लगातार पान खाती हों, और आंखों में खतरनाक चमक। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोली, नेहा, घबराना मत, अब ये बच्चे तुम्हारे हैं। इनकी असली माँ इन्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। तुम्हें इन सबको माँ का प्यार देना होगा। उनकी बातें मीठी थी, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। पहला डर। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो खिड़की से अजीब आवाजें आईं। मैंने बाहर झांका तो देखा आंगन में मेरा पति और उनका बेटा खड़े थे। दोनों धीमी आवाज में किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहां तीसरा कोई था ही नहीं। और अचानक बेटा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच का पहला दरवाज़ा। अगली सुबह मैंने पति से मजाक में कहा, आपके बच्चे इतने बड़े हैं, आप उनके पिता लगते ही नहीं। ये सुनकर मेरे पति जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में अजीब सी गहराई थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और उनकी आंखों में ऐसा डरावना भाव था, मानो आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। मेरे पति की वो रहस्यमयी हंसी रात भर मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन अंदर ही अंदर डर बैठ चुका था। ससुराल का पहला दिन। सुबह उठकर मैंने सोचा कि घर के काम में हाथ बटाऊं। रसोई में गई तो वहां मेरी दोनों सौतेली बेटियां पहले से मौजूद थीं। दोनों मुझसे बड़ी उम्र की लग रही थीं, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर माँ कहा। मैं सकपका थी। मैंने उन्हें समझाना चाहा, देखो बेटियों, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन उम्र में लगभग तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम मुझे माँ मत कहो, मुझे अजीब लगता है। ये सुनकर बड़ी बेटी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चाहे जितना अजीब लगे, लेकिन अब तुम्हें हमारी माँ बनकर ही रहना होगा। यही इस घर का नियम है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। अजीब परंपरा। दोपहर को मेरी सास ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि शाम को घर में एक पूजा रखी गई है। इस पूजा के बिना बहू इस घर में कदम नहीं रख सकती। मैंने सोचा, अच्छा है, धर्म कर्म की बात है। लेकिन शाम को जो देखा उसने मेरी रूह कपा दी। डरावनी पूजा। पूजा कमरे के बीचों बीच रखी गई थी। चारों तरफ लाल कपड़े, अजीब सी सुगंध और अगरबत्तियों का धुआं फैला था। मेरे पति, उनकी माँ और उनके तीनों बच्चे एक घेरे में बैठे थे। सास ने मुझे बीच में बुलाकर कहा,
नेहा, अब तुम इस घर की सदस्य हो। तुम्हें वचन देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। मैंने अनजाने में सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उन्होंने एक कटोरे में लाल तरल, जो खून जैसा लग रहा था, लाकर मेरे हाथ में दिया और कहा, इसे अपने माथे पर लगाओ और वचन दो कि तुम इन बच्चों की माँ बनकर रहोगी। मैं डर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सबकी नज़रों के सामने मना करना संभव नहीं था। मैंने कांपते हाथों से वो तरल माथे पर लगाया। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे की दीवार पर रखे दिए अपने आप बुझ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पल वहां मौजूद हो। पहला रहस्य। पूजा खत्म होने के बाद रात को मेरे पति मेरे पास आए। उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया और बोले, नेहा, तुम सोच रही होगी कि ये सब अजीब क्यों है, लेकिन इस घर के अपने राज हैं। तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैंने घबराकर पूछा, आपके बच्चे इतने बड़े हैं और आप उनसे उम्र में इतने अलग क्यों नहीं लगते? क्या ये सच है? वो मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, असल में ये बच्चे मेरे अपने नहीं, बल्कि मेरे भाई के हैं। मैंने हैरान होकर कहा, तो फिर सबको क्यों कहा गया कि ये आपके बच्चे हैं? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मेरे भाई और उसकी पत्नी अचानक एक रात गायब हो गए थे और उसके बाद से ये बच्चे मेरे पास रह रहे हैं। लोग बातें न बनाएं, इसलिए सबको यही बताया गया कि ये मेरे ही बच्चे हैं। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई, लेकिन मन में सवाल और गहरे हो गए। अगर ये उनके बच्चे नहीं तो असली माता पिता कहाँ गए? और क्यों सबने ये राज छुपाया? बेटा और परछाई। अगली रात जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि उनका बेटा बरामदे में अकेला खड़ा था। वो किसी से धीमी आवाज में बातें कर रहा था। मैं पास गई, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। फिर भी वो बोल रहा था, हाँ माँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किससे बात कर रहा था? उसकी असली माँ? लेकिन वो तो सालों पहले गायब हो चुकी थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ, आप यहाँ क्यों आई? अभी सो जाइए। मैं बिना कुछ बोले भागकर अपने कमरे में लौट आई। सास का डरावना चेहरा। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं, मानो सारी रात सोई न हो। उन्होंने कहा, नेहा, मैंने देखा है कि तुम रात को इधर उधर घूमती हो। ये घर साधारण नहीं है। यहाँ बहुत कुछ है जो तुम्हें दिखेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस घर के रहस्य को बाहर बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें धमकी जैसी थीं। मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत गहरा राज छुपा है। परिवार की चीखें। कुछ दिनों बाद रात को मुझे अचानक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर बच्चों के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से झांका तो देखा तीनों बच्चे जमीन पर लेटे हुए तड़प रहे थे और उनकी सास उनके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। कमरे की दीवार पर अजीब परछाइयां बन रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार से कोई औरत का चेहरा निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। पति की सच्चाई। अगली सुबह मैंने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की। कल रात मैंने बच्चों के कमरे में अजीब दृश्य देखा। आपकी माँ कुछ कर रही थी। सच बताइए, ये सब क्या है? मेरे पति कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी आंखों में देखकर बोले, नेहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सच ये है कि इन बच्चों की असली माँ मर चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा इस घर से कभी नहीं गई। मैं हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि वो आत्मा अब भी यहाँ है? वो गंभीर स्वर में बोले, हाँ, और यही वजह है कि मेरी माँ लगातार कोशिश करती हैं कि वो आत्मा शांत रहे। अगर वो गुस्से में आ गई तो ये घर और हम सब किसी भी दिन खत्म हो सकते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं एक साधारण घर में नहीं, बल्कि आत्माओं के जाल में फंस चुकी हूँ। मेरी शादी दरअसल एक सौदा थी,
ताकि मैं इस घर में आकर बच्चों को माँ बन सकूं और उनकी असली माँ की आत्मा शांत हो सके। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या वो आत्मा मुझे अपनी जगह स्वीकार करेगी या फिर मुझे अपने रास्ते से हटा देगी? मेरे पति की वो बात सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। इन बच्चों की असली माँ मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा इस घर से कभी नहीं गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। दीवारों से आती परछाइयाँ, खिड़की पर झूलता पीपल का पेड़ और हर कोने से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मैं किसी भूतिया खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ। आत्मा का पहला सामना। अगली रात मैं पानी पीने उठी। जैसे ही आंगन में पहुंची, मैंने देखा तीनों बच्चे एक साथ बैठे थे और उनके सामने कोई अदृश्य छाया खड़ी थी। बड़ी बेटी धीमी आवाज में कह रही थी, माँ, अब हमें हमारी नई माँ से क्यों मिलवाना चाहती हो? मैं पत्थर की तरह जड़ खड़ी रह गई। बच्चे किसी हवा में तैरती छाया से बातें कर रहे थे। अचानक वो छाया मेरी ओर मुड़ी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें मेरी जगह लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बुरी तरह कांपने लगी। उसी समय मेरे पति वहां आ गए और मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे सख्त आवाज में कहा, नेहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो उस आत्मा को माँ की तरह अपनाना होगा, वरना ये घर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अतीत का सच। अगले दिन मैंने ठान लिया कि मुझे असली सच जानना ही होगा। मैंने अपनी सास से सीधा सवाल किया, आखिर इन बच्चों की माँ के साथ हुआ क्या था? सास ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो नेहा, लेकिन सच जानना आसान नहीं। फिर भी सुनो। उन्होंने बताया कि मेरे पति के भाई की पत्नी सविता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो इस घर से कभी खुश नहीं रही। कहा जाता है कि उसने किसी दूसरे आदमी से प्रेम किया और एक रात अचानक गायब हो गई। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि उस रात घर में खून के धब्बे भी थे। सविता कभी बाहर नहीं गई, वो इसी घर में मारी गई। मैं सन्न रह गई। तो क्या आपने उसे मारा? मैंने कांपते हुए पूछा। सास की आंखें चमक उठी। नहीं, उसे इस घर की परछाइयों ने मारा। वो आत्मा बनकर यहीं भटक रही है और जब तक उसके बच्चों को नई माँ नहीं मिलती, वो कभी चैन से नहीं जाएगी। सविता की चेतावनी। उस रात जब मैं सो रही थी, अचानक खिड़की खुल गई। ठंडी हवा के साथ कमरे में वही छाया दाखिल हुई। धीरे धीरे उसका चेहरा उभर आया। एक बेहद सुंदर औरत, लेकिन आंखें लाल, होठ नीले और बाल अस्त व्यस्त। वो मेरे पास आई और बोली, नेहा, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने इन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हें उसी तरह मिटा दूंगी जैसे इस घर की हर औरत को मिटाया है। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक वो छाया गायब हो गई, लेकिन कमरे की दीवार पर उसका साया अब भी नाच रहा था। पति का बदलता चेहरा। सुबह मैंने पति से सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ही डांट दिया। नेहा, तुम्हें अब डरना बंद करना होगा। आत्मा को स्वीकार करो, उसे मां मानो, तभी वो तुम्हें बख्शेगी। उनकी आंखें अजीब लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे भी उस आत्मा के वश में हैं। मैंने सोचा, क्या मेरी शादी सिर्फ एक सौदा थी? क्या मुझे इस घर में सिर्फ आत्मा को शांत करने के लिए लाया गया था? बच्चों का खेल। कुछ दिनों बाद बच्चों का व्यवहार और अजीब होने लगा। वो मुझे लगातार माँ कहकर बुलाते, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, एक तरह की खालीपन थी। एक रात बड़ी बेटी ने मुझसे कहा, माँ, असली माँ चाहती है कि हम सब एक बार फिर साथ रहें। अगर आप भी उसका साथ दो तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। ये बच्चे भी आत्मा के कब्जे में थे। आखिरी रात। उस रात घर में अचानक बड़ा हंगामा मच गया। सास, पति और बच्चे सब आंगन में इकट्ठा थे। लाल कपड़े बिछे थे और बीच में बड़ी सी लोहे की हांडी रखी थी जिसमें कुछ जल रहा था। मैं डरते डरते वहां पहुंची। सास ने मुझे देखा और चिल्लाई, आज की रात आखिरी है नेहा। अगर तुम सविता को मां मानकर उसके बच्चों को उसका आशीर्वाद दोगी तो सब ठीक होगा, वरना ये घर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन वो मर चुकी है, उसकी आत्मा क्यों चैन नहीं लेती? तभी हवा का तेज झोंका आया।
हांडी का आग का धुआं फैल गया और उसमें से वही आत्मा उभर आई। वो मेरे पास आई और बोली, क्योंकि मेरा खून अब भी इन दीवारों में बह रहा है। जब तक ये घर मेरा है, कोई और औरत यहाँ चैन से नहीं रह सकती। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मेरा फैसला। उस पल मैंने ठान लिया कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। मैंने जोर से कहा, सविता, अगर तुम सच में माँ हो तो अपने बच्चों को चैन दो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। लेकिन अगर तुमने इन्हें या मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भुलाकर भी इन बच्चों को माँ का प्यार दूंगी। मेरी आवाज गूंज उठी। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर जोर से चीखने लगी। बच्चे तड़पने लगे। पति और सास जमीन पर गिर पड़े। पूरा घर हिलने लगा। अचानक आत्मा ने बच्चों की तरफ देखा और धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। अंत का रहस्य। सुबह जब सूरज निकला तो घर शांत था। बच्चे सामान्य थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। पति और सास भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन जिंदा थे। लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल था, क्या आत्मा सचमुच चली गई या सिर्फ कुछ समय के लिए सो गई है? उस दिन से मैंने बच्चों को मां बनकर अपनाने की ठान ली। पर हर रात जब मैं अकेली होती हूं, दीवार पर अब भी वही परछाई दिखाई देती है। धीमे धीमे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, याद रखना नेहा, ये घर मेरा है और हमेशा रहेगा। इस तरह परछाइयों का सौदा की कहानी पूरी होती है, जिसमें शादी दरअसल एक सौदा थी और एक औरत को आत्माओं के जाल में फंसा दिया गया था।